सवालिया पेपर जब सामने आ जाता है तो बाज़ औक़ात प्रेशर होता है, बाज़ औक़ात कोई और वजह होती है, बिल्कुल जहन माऊफ हो जाता है, वाइट पेपर ब्लैक पेपर बन जाता है, समझ कुछ भी नहीं आती कि अब क्या लिखना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मेरे दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में वो बात पेश करता हूँ जो मैंने अपनी बिल्कुल नर्सरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक और अपना ऊला दर्जा से लेकर तखस्सुस तक मुकम्मल के मुकम्मल दर्जात में पेपरों के अंदर जो चीज़ की है, वो वजीफ़ा, वो तरतीब, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। हमारी वालदा मोहतरमा, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, ये उनका बताया हुआ है। वो फरमाया करती थी, बेटा अगर कोई मुश्किल चीज़ सामने आ जाए और जहन को साथ सलामत रखना हो तो एक बात पढ़ लिया करो। मेरी वालदा मोहतरमा अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हैं, हाशमी हैं, अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, ये उनका बताया हुआ वजीफ़ा है। वो फरमाती थी कि एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद पढ़ लो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद सूरत नंबर 92 है कुरान करीम की 30वें पारे की सूरत वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये मुकम्मल पढ़ लो। फरमाती थी जब ये दोनों पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन शीट को बिल्कुल नीचे रख दो, यानी उल्टा करके रख दें, ये उस तरफ देखे नहीं, सवालिया पर्चा जो है उसको उल्टा कर दें या देखे नहीं। जब पढ़ लें, पढ़ लेने के बाद अपने आप पर भी फूंक लो, पर्चे पर भी फूंक लो और लिखना शुरू कर दो। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल, करम, एहसान, इम्तिनान है। मैंने अपने इन तमाम सालों में उला से लेकर दौर हदीस से लेकर तखस्सुस तक एक बार किसी उस्ताद से एक डंडा नहीं खाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ लेते थे। और इस तरह इम्तिहानात में सेकंड और थर्ड पोजीशन तो रही दूर, पोजीशन होल्डर बनना होता था, और वो भी फर्स्ट के दर्जे में। उसकी वजह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल था और इन वजीफों की बरकत थी। तो अगर आप इसको इंशाल्लाह कर लें तो मेरे ख्याल में आप फातेह मैदान बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर करम और एहसान का समंदर बहा दे।